हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अगेन। बहुत टाइम बाद मैंने व्लॉग स्टार्ट किया है। सो आई थिंक महीना हो गया होगा, 1 महीने के बाद मैं ये व्लॉग बना रही हूँ। बिकॉज़ बहुत टाइम से व्लॉग नहीं बना पा रही थी। वो लाइफ में बहुत सारे अप्स डाउन आते रहते हैं, तो व्लॉग में भी अप्स डाउन हो जाते हैं। सो एनीवे, बट मे बी व्लॉग रेगुलर रहे। आई विल ट्राई। सो या तो करते हैं आज के व्लॉग की स्टार्टिंग। आप बने रहिएगा व्लॉग में एंड तक, और देखते हैं आज क्या क्या करते हैं। सो या अब चलते हैं किचन में और बनाते हैं चाय। तो सबसे पहले मेरा काम होता है नहाने के बाद चाय बनाना। तो यहाँ पे मैं कितनी पतली सी लग रही हूँ ना गाइस। मैं ससुराल में कैसी ही हो जाती हूँ, बिल्कुल हड्डी। बट कोई नहीं। कौन कौन जॉइंट फैमिली में रहता है ज़रूर बताना। जॉइंट फैमिली में यही होता है यार, 10 टेंशन होती है, काम होते हैं, इतनी चीज़ें होती है, बट क्या ही कर सकते हैं ना। ज़िंदगी इसी का नाम है। तो यहाँ पे मेरी चाय बन चुकी है, फिर मैं अब जा रही हूँ अब चाय पीने। तो यहाँ पे मैं चाय पी रही हूँ विद अपनी फेवरेट नमकीन, जो है कि बेसन की। ये नमकीन मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैं यहाँ पे बैठ के मज़े से चाय एंजॉय कर रही थी अपना। और ये है मेरा रूम। किसको किसको मेरा रूम देखना है कमेंट करके बताना, ताकि मैं। और ये देखो मेरी आँख में क्या हो गया है। दोनों आइज़ सेम नहीं लग रही ना, बिकॉज़ मेरे एक आइज़ में हो चुकी है स्वेलिंग थोड़ी सी, कैन सी। और फिर अभी यहाँ पे बज रहे हैं 9, और 9 बज चुके हैं, और मैंने चाय वाय पी लिया है, कान्हा जी का भोग भी लगा दिया है। और जब मैंने ब्लॉग स्टार्ट किया था उस टाइम बज रहे थे 6। मैं बताना भूल गई थी, बिकॉज़ बहुत टाइम बाद मैं ब्लॉग बना रही हूँ, तो इसलिए बताना भूल जाती हूँ। कुछ चीज़ें मैंने वजह स्किप कर दिया, जैसे मैंने बहुत सारी चीज़ें करी हैं तो मैं वो दिखा नहीं पाई हूँ, बिकॉज़ मैं भूल गई हूँ। तो धीरे धीरे रेगुलर रूटीन में आ जाएगा कि कैसे क्या क्या दिखाना है और क्या क्या नहीं। तो ऑलमोस्ट मैं आपको दिखाती हूँ और बताती हूँ कि मैंने क्या क्या किया, क्या कर रहे हैं, एक्चुअली क्या चल रहा है अभी। तो अभी फ़िलहाल कुछ भी ऐसा चल नहीं रहा जो मैं आपको दिखाऊँ या बताऊँ। तो जो भी चल रहा है, जैसा भी। लोहा रद्दी वाले समथिंग भैया आए हैं, तो ना, तो ये सब चीज़ें मैंने। तो अभी ऑलमोस्ट सारा काम हो गया है, बस रोटियां बनानी है, गरम गरम सब्जी वगैरह बन चुकी है। और बस गाइस अभी यू नो चीज़ अच्छी नहीं चल रही थी कुछ टाइम से, तो इसलिए मैं ब्लॉग नहीं बना पा रही थी। और तो हाँ, मैं इसलिए ब्लॉग नहीं बना पा रही थी, क्योंकि जब मैं अपने मायके गई थी, आई थिंक पता नहीं मैंने ब्लॉग डाला था कि नहीं डाला था, मुझे याद नहीं है। तो जनवरी में मैं 21 तारीख को गई थी अपने मायके। 21 जनवरी को मुझे मेरे पापा लेने आए थे, और 21 को मैं गई थी अपने मायके। गई तो मैं थी, किस चीज़ के लिए गई थी, कुछ काम था आई थिंक, नहीं एग्ज़ाम था मेरा आई थिंक इस चीज़ का। तो मैं उस एग्ज़ाम के पर्पज़ से गई थी दिल्ली, और सोचा था कुछ दिन रहूँगी वहाँ पे। लेकिन क्या हुआ ना, फिर 21 तारीख को गई थी मैं, और 5 फरवरी को मेरे पापा गए थे अपनी शॉप पे, और उनको यू नो ब्रेन हैमरेज हो गया। और हम सब घर पे थे। तो पूरी स्टोरी मैं आपको बाद में बताऊंगी किसी और दिन। तो ऐसा हुआ था, तो ब्रेन हैमरेज हो गया उनको, वो बहुत ज़्यादा सीरियस हो गए थे, और लेफ़्ट साइड उनका पैरालाइज हो गया। तो सडनली कॉल आती हॉस्पिटल से, मतलब वहाँ पे जो दुकान पे कोई लोग थे, कुछ लोग, तो वो हॉस्पिटल में उन्होंने एडमिट करा दिया था। बट कॉल आई तो हम लोग गए, तो देखा ऐसे था। तो
फिर उसके बाद ये सारी चीज़ें हो गई तो मैं वहाँ पे 3 महीने थी लगभग पापा के पास। बिकॉज़ उनको हॉस्पिटल लाना ले जाना और बहुत सारी केयर करना था, तो मैं उनको ऐसे छोड़ के नहीं आ सकती थी किसी भी हालत में। तो मैं वहाँ पे 3 महीने रही। फिर मैं यहाँ पे आ गई अपने ससुराल पंजाब, बिकॉज़ मेरे हस्बैंड को भी ना उस टाइम ही क्या हो गया था, पीलिया हो गया था उनको, लीवर में इन्फेक्शन हो गया था बहुत ज़्यादा और पीलिया भी बहुत ज़्यादा था। तो सिचुएशन जब जब किसी के ऊपर वो आता है ना परेशानी, तो इकट्ठे बहुत सारा आ जाता है, तो वही मेरे साथ हुआ था। उधर पापा को ब्रेन हेमरेज हुआ, थोड़ा रिकवर हुए थे, फिर इनको पीलिया हो गया और इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा हो गया था। तो फिर मुझे अब दोनों चीज़ें देखनी है, मैं किसी एक को नहीं देख सकती ना। तो फिर मैं ससुराल आई, फिर इनका, फिर अभी ठीक है ये। तो ये सारी चीज़ें ना बहुत सारी चीज़ें हुई थी, तो मैं किसी दिन आपको डिटेल में बताऊँगी। तो इस वजह से मैं व्लॉग नहीं बना पा रही थी, और मे बी अब थोड़ी चीज़ें ठीक हुई हैं तो व्लॉग रेगुलर रहे और आप बने रहिएगा व्लॉग में। मे बी ये व्लॉग आपको अच्छा लगे। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट प्यारे प्यारे करिएगा ज़रूर, ताकि मैं नेक्स्ट व्लॉग भी बना सकूँ थोड़ी मोटिवेट होकर। बिकॉज़ फिर अगर लाइक्स या फिर कमेंट्स नहीं आते ना, तो फिर वीडियो बनाने का भी मन नहीं करता है। सो होप कि मैं नेक्स्ट वीडियो भी लेके रहूँ जल्दी ही। तो ये सारी चीज़ें थी, और अभी मेरे हस्बैंड आएंगे थोड़े दिन में, फिर उनके लिए भी खाना बनाऊंगी, तो मैं उनसे भी आपको मिलवाती हूँ। तो आप बने रहिए ऐसे व्लॉग में, ठीक है। दाल अच्छे से वॉश कर लिया, इधर ले लिया लहसुन, अब इस चलते इसको हम पीसते हैं। साथ में ऐड करेंगे हम हरा मिर्चा। तो गाइस शाम के बज चुके हैं 4, और अब मैं जा रही हूँ खाना बनाने। तो आज खाने में बन रहा है कुछ स्पेशल। बनने के बाद मैं नहीं, चलो रेसिपी भी शेयर कर दूँगी मैं। तो इसको बोलते हैं हमारे यहाँ डुबकी। इतना फ़नी नेम है ना, किसमें डुबकी क्या डुबकी, तो वो सस्पेंस है। तो मैं बनाती हूँ, आप देखना और आप बताना आपके यहाँ उसको क्या बोलते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने क्या किया था ना, सुबह ही चने की दाल को मैंने अच्छे से क्या मतलब भिगो दिया था। तो ये देखिए, ये भीग चुका है, लगभग 4-5 घंटे के लिए आप भिगो सकते हैं इसको। तो मैंने सुबह ही भिगो दिया था इसको। तो सबसे पहले हम छीलेंगे लहसुन, तो चलिए छीलते हैं लहसुन। आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने एक थिक पेस्ट बनाया है और एक बनाया है बहुत ही ज़्यादा यू नो पतला, ताकि हम इसकी ग्रेवी बनाएंगे और इसके बनाएंगे हम पकोड़े। तो लेट्स स्टार्ट। गाइस हम इसमें ऐड करेंगे अब 1 चम्मच। सब्जी का नमक, हल्दी और ये बारीक कटे हुए धनिया, तो इसमें से ऐड कर देंगे और इसके बनाएंगे हम पकोड़े। यहाँ पे हो रहा है हमारा तेल गरम। गाइस अब हमारा ये ग्रेवी पक चुका है, ये अच्छे से बॉइल्ड हो चुका है, आप देख सकते हैं। अब हम इसमें डालेंगे अपने पकोड़े। अब हम इसमें डालेंगे धनिया। तो हमारी डुबकी बन के हो चुकी है तैयार। सो गाइज़ वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड। आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।